बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इशूज़ में भलीकार नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम में कराची जे सभ खां वॾे मसइले ते जेकॾहिं चइजे त प्रोग्राम कंदासीं, उहो आहे कराची में भत्तेखोरी जो आज़ार। कराची शहर में मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ जेके कारोबारी माण्हू आहिनि उन्हनि खे भत्ते जूं पर्चियूं मिलण जो सिलसिलो रुकिजी नाहे सघियो। कॾहिं कंहिं बिल्डर जे ऑफिस ते भत्ते जे लाइ फायरिंग थिए थी, कॾहिं कंहिं बिल्डर जे कंहिं कंस्ट्रक्शन साइट ते वञी हथियारबंद जेके आहिनि उहे मज़दूरनि खे ज़ख़्मी पिया कनि, ऐं कॾहिं पकवान सेंटर हुजे, कार शोरूम हुजे, किथे बि उहे जेके भत्ते वठण वारा जवाबदार आहिनि उन ते वञी फायरिंग बि कनि था ऐं भत्ते जूं पर्चियूं ॾियनि था, ऐं उन पर्चियुनि में वॾी अमाउंट जेका आहे उहा घुरी वञे थी। न ॾियण जी सूरत में उन्हनि मालिकनि खे ऐं उन्हनि जी फैमिलीज़ खे टारगेट बणायो वञे थो। मुख़्तलिफ़ फायरिंग जा वाक़िया थिया आहिनि। पहिरियां इहो ॿुधो वेंदो त रुॻो गैंगवार या जेका भत्तेखोरी आहे उहो लियारी जी हद ताईं महदूद आहे, पर हाणे सॼो शहर उन मां मुतासिर आहे। मलीर हुजे, न्यू कराची हुजे ऐं जमशेद क्वार्टर हुजे या कराची जो को बि हंधु हुजे, त हाणे उते ताजरनि खे, वापारियुनि खे, बिल्डरनि खे भत्ते जूं पर्चियूं मिलनि पियूं। जंहिं ते गुज़िरियल ॾींहुं आबाद जे चेयरमैन हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं उन्हनि चयो त जेकॾहिं हिकु महीने जे अंदरि हीउ सिलसिलो न रुकियो त उहे धरणे जी तरफ़ वेंदा ऐं उहे पंहिंजो कमु बंदि कंदा। जंहिंखां पोइ प्रोग्राम खां कुझु देरि पहिरियां ई वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह आबाद जे अॻुवाणनि खे घुरायो आहे, उन्हनि खे तसली ॾिनी आहे त उन्हनि जा जेके शिकायतूं आहिनि उन्हनि ते कमु कयो वेंदो। ऐं इन दौरान ई इहे जेके मामला हलनि पिया त SIU पुलिस जेका हिकिड़ी वॾी कार्रवाई कई, जंहिंमें पुलिस जी दावा आहे त उहे अहम जेके भत्ताखोर ग्रुप आहिनि उन्हनि जा अहम कारिंदा, ख़ासि करे उन्हनि खे ऑपरेट कंदड़ जेके जवाबदार आहिनि उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। हिकिड़ी सियासी तंज़ीम जे ऑफिस ते छापो लॻो जंहिंमें गिरफ़्तारियूं थियूं। इन समूरे मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां आबाद जा सीनियर वाइस चेयरमैन आहिनि सैयद अफ़ज़ल हमीद साहब, उन्हनि असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक़्तु दिया। सीनियर सहाफ़ी आहिनि जंहिंजो ख़ासि कराची में भत्तेखोरी ऐं जेके भत्तेखोरी में मुलविस जवाबदार आहिनि उन्हनि ते तमामु वॾो कमु थियल आहे। ताहिर अब्बासी साहब उहे असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। ताहिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्तु दिया। ऐं असांजा सीनियर क्राइम रिपोर्टर अब्दुल्ला सोलंगी भी असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कंदा। सैयद अफ़ज़ल हमीद साहब, आपसे प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहूँगा। क्या क्या मसाइल हैं? हम तो इस पर तकरीबन 1-1.5 महीना पहले प्रोग्राम कर चुके हैं कि भत्तेखोरी का जो मसला है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें कमी नहीं हो रही, लेकिन पुलिस या दीगर कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी तरफ से दावा किया जाता है कि उनका जो ग्रुप है उनको तोड़ दिया गया है। मुख्तलिफ वक्तों में हमने देखा कि कुछ मुल्ज़मान को मुकाबलों के बाद हलाक भी किया गया। तो वाक़यात कम होने के बजाय बढ़ क्यों रहे हैं? इस पर आपकी आज वज़ीर आला से जो मुलाकात हुई उसमें आपकी क्या बात हुई है? बहुत शुक्रिया इनका और आपका कि आपने इस मौजू पे गुफ्तगू करने का मौका दिया। देखें, ये तकरीबन अक्टूबर के महीने से हमारे मेंबर्स को कॉल्स आनी शुरू हुई, थ्रेड कॉल्स आ रही थी, साथ साथ फिर एक्सटॉर्शन मनी के हवाले से बात होने लगी। अच्छा, जब ये हमारे पास रजिस्टर्ड होनी शुरू हुई जो लोगों की एप्लीकेशंस थी, तो फिर हमने भी ज़ाहिर इसको मामले को संजीदगी से लिया। लेकिन हम ये समझते हैं कि जब इसके बैकग्राउंड में गए कि ये काम काफ़ी अरसे से चल रहा था और इसमें खामोशी से लोग जो है वो पैसे भी दे रहे थे, एक्सटॉर्शन मनी भी दे रहे थे। लेकिन शायद उसकी वजह ये थी कि जैसे ख़ास तौर पे गार्डन ईस्ट, गार्डन वेस्ट, इस तरह के इलाकों में ज़्यादा ये काम हो रहा था। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब ये हमें ये एप्लीकेशन मिली और हमारे पास रजिस्टर्ड हुई तो हमने मुताल्लिक़ा हुकाम यानी कि IG साहब और एडिशनल IG इनके साथ रब्ता किया और उनकी सारी सूरत हाल से आगाह किया। उसके बाद हमारे और उनके दरमियान एक SOP बने कि जिसके तहत हमने इस काम को आगे बढ़ाना था। तो उससे मुतालिक जैसे हमारे पास, जैसे हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बर रास्त तो हमारे पास 10 रजिस्टर्ड हुई एप्लीकेशंस, जिसमें कुछ में FIRs भी हमारी तरफ से हुई थी और कुछ जो थी FIR नहीं हुई और हमने उनको आगे IG साहब को दिया। फिर उसमें एक SOP तय हुआ जिसके तहत काम होना शुरू हुआ। लेकिन जो एक तकलीफ़ दह बात थी वो ये कि हमारी जब हुकाम बाला से मुतल्लिक़ा लोगों से सारी सूरत हाल में बात हो रही थी तो ये काम रुक नहीं रहा था। हमारी नॉलेज में ये बात आई कि अच्छा, ये जो कॉल्स आ रही थी ये गैर मुल्की नंबरों से आ रही थी और गैर मुल्की नंबरों के साथ साथ जब उनकी आइडेंटिफिकेशन की गई या उनकी लोकेशन ली गई तो ये ईरान के बॉर्डर से भी मिली हैं, इसी तरह से और ममालिक से भी जो है ना इसकी लोकेशंस उनके पास आई। और उसमें जो नुमाया नाम उन्होंने हमारी नॉलेज में भी थे और जो हमें बताए गए, उन नुमाया नामों में वसी लाखू का नाम था, जमील छांगा का नाम था और ये समद काठियावाड़ी, अहमद अली मक्सी और अज़ीज़ के नाम से ये कॉल्स आ रही थी।
अच्छा, फिर हमने ये समझा कि शायद ये मामला पुलिस ने टेकअप किया है तो ये रुक जाएगा या इसमें कमी आ जाएगी, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ये बढ़ता रहा। और अगर आप गुज़िश्ता दिनों देखें तो उनके तरीक़ेकार में भी कुछ तब्दीली आई। पहले गुज़िश्ता दिनों में उन्होंने मलीर के एक प्रोजेक्ट पे ब्रिज से खड़े होकर फायरिंग की, बर्रास फायरिंग की, और वहाँ उनका मकसद बाद में फिर उसमें कॉल्स आनी शुरू हो गई। इसी तरह से गार्डन ईस्ट और वेस्ट में हुआ तो फिर उन्होंने और तरीक़ेकार तब्दील किया, यानी कि जिस वक्त वो पर्ची देने लगे तो पर्ची के साथ साथ वो जिस आदमी के हाथ में पर्ची देते थे उसको फायर भी करते थे, फायर भी मारते थे। तो गुज़िश्ता जो आखिरी ये लास्ट अभी पिछले दिनों कोई 2-3 दिन पहले जो वाक़या हो, उसके बाद हमने इसको और ज़्यादा संजीदगी से लिया और फिर हमने एक मुश्तरका लायामल बना के कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम इसको जो है पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमत, सिंध हुकूमत और जो मुतल्लिक़ा लोग हैं उन तक अपने मैसेज को कन्वे करें। तो ये इस तरह से हमने इस गुज़िश्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपनी बात को उन तक पहुँचाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ताहिर भाई, किस तरह से इस मामले को आप देख रहे हैं कि हम तो आप गुज़िश्ता सालों से ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हमने और आपने मिलकर भी 2 महीने कबल इस पे प्रोग्राम किया कि जो गैंगवार है, जो भत्ता माफिया है, उन्होंने मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं या मजहबी सियासी जमातें हैं उनकी आड़ में काम करना शुरू किया है। उस वक्त भी हमारे साथ जो सीनियर अफसरान प्रोग्राम में मौजूद थे वो इस बात से इनकार करते हुए नज़र आए। ख़ास बिलखसूस हमने जो न्यू कराची या सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की जो बात की थी उस पर तो सीधा साफ जो है वो अफसरान ने मना किया था कि इस तरह का कुछ नहीं है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो एक कार्रवाई हुई उसमें हमने देखा कि बिल्कुल वही चीज़ें पुलिस के मुंह से बोली गई जो हम 2 महीने पहले बोल रहे थे। तो इस वक्त आप क्या समझते हैं कि इस कार्रवाई के बाद वो जो नेटवर्क है जो मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा था वो कुछ कमज़ोर हुआ है, या आपको लगता है कि ये छोटे कारिंदे थे, इनकी गिरफ्तारी से कोई असर नहीं पड़ेगा और ये जो वाक़यात हैं ये नहीं रुकेंगे? बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई। कराची का जो इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक नहीं, इंतहाई ख़तरनाक है। और ये बात हम कई बरसों से बता रहे हैं कि ये जो पहले लियारी गैंग वॉर के लोग हुआ करते थे, जो लियारी की हद तक 4 थानों की हद तक महदूद थे, उन्होंने अपना दायरा कार बढ़ाया है और वो अब शहर पर कंट्रोल कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, अब कर चुके हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जिस तरह अभी जनाब फरमा रहे थे कि गार्डन के एक प्लॉट पर फायरिंग हुई, उसके बाद हमने मामले को संजीदगी से लिया। तो हम और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे आखिरी वारदात का इंतज़ार करते गए और इसी तरह आखिरी वारदातों का इंतज़ार कर करके हम इस हद तक हो गए। हमें उस वक्त जाग जाना चाहिए था कि जब टिम्बर मार्केट में शहजाद जाफरानी नामी ताजिर को मारा गया था, उसमें ये समत काठियावाड़ी उर्फ बंगी जो कि नौमलूद है, अभी हालिया दिनों इसकी गैंगवार में शायद मेरे ख्याल में पैदाइश हुई होगी, चंद माह हुए होंगे। ये बज़ाहिर तौर पर तो न्यू कराची पुलिस स्टेशन में खाकरूब यानी भंगी का काम करता था और उसके बाद ये देखते ही देखते चंद माह के दौरान ऐसी शिद्दत अख्तियार कर गया कि आज ये खौफ की अलामत बना हुआ है। सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत समेत ताजिर बरादरी और छोटे बड़े सब तमाम इससे परेशान है। ये जो चंद माह पहले आपकी और हमारी बात हुई थी, जो हमने बताया था कि एक नाज़माबाद नंबर 2 के एक मरकज़ से पूरा नेटवर्क ऑपरेट होता है और उस वक्त कानून नाफिज करने वाले थे इसको डिनाई करते थे। वो डिनाई नहीं करते थे, वो इसका होमवर्क तैयार कर रहे थे, क्योंकि वो एक सियासी सरपरस्ती है, मजहबी सरपरस्ती है और एक बड़ा मरकज़ है। वहाँ पर किसी के लिए छापा मारना, वहाँ से गिरफ्तारी करना और फिर वहाँ से शवाहिद लेना, ये थोड़ा मुश्किल था। होमवर्क कंप्लीट होने के बाद और फिर एक रेहान डॉक्टर जब जमशेद रोड से पकड़ा गया और उसके इंकशाफात के बाद एक मजबूत मुनज़्ज़म हिकमत अमली के साथ वहाँ रेड की गई और फिर हमने देखा वहाँ से सुन्नी तहरीक के जो चेयरमैन हैं सरबत एजाज कादरी साहब, उनके घर से जवाद और वाजा को पकड़ा गया। ये माजी में भी जराइम पेशा सरगर्मी में मुलविस रह चुका था, इस पर कोई दो राय नहीं है। जो मेरी कानून नाफिज करने वाले इदारों से बात हुई और जो कुछ मैं जानता था इस शख्स के बारे में, ये माजी में भी समत काठियावाड़ी इसी का कारकुन रखा गया। और इस वक्त न्यू कराची सनती एरिया, बिलाल कॉलोनी, तैमूरिया और मली समेत इन जगहों पर जो लड़के फायरिंग कर रखे हैं और पर्चियाँ जो तकसीम कर रखे हैं, उनमें सुन्नी तहरीक के एक नौमौलूद धड़ा है। ये बच्चे हैं छोटे छोटे जिन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्हीं को टारगेट करके और उन्हीं को पैसे माफ दे कर पहले उनसे काम कराया जाता है। जब वो जेल जाते हैं उनकी फैमिली की फंडिंग की जाती है, उनकी ज़मानतें कराई जाती हैं, उनका और जो है वो एतमाद इस गैंग पे बहाल होता है। तो ये सिलसिला चल रहा है। और कराची में जो हालिया दिनों जितनी कार्रवाई हुई, कल आपने देखा, मैं इस बात को गुज़श्ता 3 दिन पहले रिपोर्ट कर चुका था कि 10 बड़े ताजरों को भत्ते की पर्चियां हैं और भत्ते की पर्चियों की रकूम अगर आप सुनेंगे तो 5 मिलियन
और 10 मिलियन और 30 मिलियन के करीब ये भत्ते की पर्चियां, इन 3 करोड़ रुपए वो पैसे नहीं मांग रहा इस वक्त, वो आपसे कह रहा है मुझे एक फ्लैट दे दे अपने प्रोजेक्ट में जिसकी कीमत 3 करोड़ और 3.25 करोड़ रुपए है। ऐसे बहुत सारे ताकतवर शहर के वो है ताजर और बिल्डर जो वारदात रिपोर्ट ही नहीं कर रहे, वो अपनी रिसोर्स को इस्तेमाल कर रखे हैं। इसमें बड़े बड़े नाम हैं, अगर आप यूं सोल्जर बाजार दरगाह हल्की सी क्रॉस करें, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत मशहूर ताकतवर वो बिल्डर है, उसको भी भत्ते की पर्ची आई, उसने अपनी रिसोर्स को इस्तेमाल करके और इस मामले को हल कर लिया। इसी तरह साइड पे कोने पे था यही गुडलक लॉन पे जो प्रोजेक्ट बन रहा था, उसको जब टारगेट किया तो मजबूरन मुकदमा भी हुआ, 2 लोग जख्मी भी हुए। उससे पहले इसी बिल्डर का एक ताजर इसी सोल्जर बाजार में कुछ फासले पर मारा जा चुका था, शाकिर नाम का चौकीदार, फिर अब उस पर तीसरा अटैक हुआ। तो ये मामला शहर में ऐसे हैं कि कुछ रिपोर्ट हो रखे हैं और कुछ रिपोर्ट नहीं है। मेरी इत्तलात के मुताबिक जो है वो 31 के करीब ऐसे वाकयात हैं जो कराची में रिपोर्ट हो चुके हैं। 10 आबाद ने बाकायदा तौर पर 7 के नाम दे दिए हैं और 3 ऐसे मामला हैं आबाद उसको सेगारात रख रखा गया। लेकिन ये मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है। नकाटी ने पिछले हफ्ते कराची पुलिस चीफ जावेद आला मोडू साहब से मुलाकात की, उन्होंने ऐसे मसाइल के अंबार लगाए कि मजबूरन आपको थानेदार को मुअत्तल करना पड़ा। उसकी वजूहात क्या थी वो थोड़ी हसास है, लेकिन आपने थानेदार को मुअत्तल तो कर दिया, तो क्या उससे समझ काठियावाड़ी आपकी गिरफ्त में आ गया? नहीं आया। आपको ऐसी हिकमत अमली बनानी चाहिए थी कि वहाँ मौजूद, मैंने आपको पहले बताया था क्या भाई, मतलब कि ये बिल्डर, ज़ेर तामीर शोबा, सनतकार, ताजिर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब कि पान के केबिन से भी 2000 और 3000 रुपये अगर हफ्तावार भत्ता वसूल किया जा रहा है तो हो रहा है, और यही एक छोटा 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 कतरा बनाकर दरिया की सूरत में फंडिंग उस गैंग को हो रही है, और उसी से जमानतें कराई जा रही हैं, उसी से घरों की फंडिंग की जा रही है, उसी से हथियार लिए जा रखे हैं, उसी से लोगों को पैसे दिए जा रखे हैं, और ये मजबूत हो रहे हैं। तो हमें ना कि सिर्फ आबाद के जो मसाइल हैं, कराची चैम्बर के जो मसाइल हैं, शहर में काम करने वाली जो सनतें हैं, उनकी जो तंजीमें हैं, उनके मसाइल हैं, सिर्फ वही नहीं देखने होंगे, हमें ये भी देखना होगा कि कहाँ कहाँ छोटे छोटे पॉकेट्स बने हुए हैं। लियारी में ये छोटे छोटे पॉकेट्स करके आप अंदाजा करें कि ये एक लग्जरी लाइफ ईरान में और दीगर ममालिकों में जो है वो गुजार रहे हैं। सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम भत्ता है, और आज से नहीं है, कुछ डिसाइडेड भत्ता है और अब कुछ जबरन भत्ता है। ये दोनों को हमें ब्लास्ट करना होगा, तभी सब कुछ होगा। इनकी तादाद 2, 6, 8 में नहीं है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। कुछ साइलेंट हुए हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि जब आपने रेड वारंट की बात की, वसीउल्लाह लाखो उर्फ बकरी की, तो जब उसका रेड वारंट जारी हुआ है तो अब एकदम वसी के काम में कमी हमने देखी, लेकिन कमी आई नहीं है। ये पूरा नेटवर्क और जमील शांगा तोतला चला रहा है। मैं आपको इतनी हैरान अंगेज बात बताऊं कि ये मुंह से करोड़ बोलता है, इसके मुंह से करोड़ भी नहीं निकलता, ये करोड़ बोलता है, लेकिन ये मांगता 5 और 3 करोड़ रुपए और 50 लाख रुपए। ये फ्लैट मांगता है 3 करोड़ और 2.5 करोड़ रुपए का, और ये इसने धड़ल्ले से मांग रहा है। मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था कि एक ताजर को कहा जा रहा है कि लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर से रॉकेट लॉन्चर मारूंगा, तेरा टॉप फ्लोर उड़ा दूंगा। मतलब यार ये कराची है। आबाद समेत दीगर ताजर बरादरी अब इस हद तक मजबूर हो गई है कि आईजी सिंध और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो सरबराहान हैं उन पर अब अदम एतमाद हो रहा है, और फील्ड मार्शल से गुजारिश की जा रही है, और कोई तकरीबन सर शायद मेरी बात से इत्तफाक करेंगे 2 महीने हो गए, वक्त मांगा जा रहा है। अफसोसनाक सूरत हाल है नाज़रीन। ही जेका सूरत हाल है कराची में भत्तेखोर नेटवर्क एतिरा त सरगर्म बणिजी विया आहिनि त हाणे मुख़्तलिफ़ जेके इलाक़नि में मुख़्तलिफ़ वापारी आहिनि, उहे बिल्डर्स हुजनि या ॿिया माण्हू, उहे हाणे पुलिस कंप्लेन बजाए उन्हनि सां कंप्रोमाइज़ करण ते बि मजबूर आहिनि। ॿिए तरफ़ पुलिस तरफ़ां दावा कई पियो वञे, इन ते कंट्रोल कयो पियो वञे। प्रोग्राम में टाइम थियो आहे हिकिड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, अचूं था। वेलकम बैक नाज़रीन। ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। असां सां गॾु स्टूडियो में सैयद अफ़ज़ल हमीद वाइस चेयरमैन आहिनि आबाद जा, उहे आहिनि सीनियर साफ़ी ताहिर बाजी साहब मौजूदु आहिनि। असां सां हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते असांजा सीनियर क्राइम रिपोर्टर अब्दुल्ला सोलंकी मौजूदु आहिनि। अब्दुल्ला, वॾी महिरबानी। कीअं पिया ॾिसो ही जेके वाक़िया आहिनि भत्तेखोरी जा, रोज़ रिपोर्ट थियनि पिया, को बि इलाइक़ो हाणे महफ़ूज़ न आहे। पहिरियां इहो ॿुधो वेंदो त गैंगवार रुॻो लियारी ताईं महदूद आहे या सिटी ज़िले ताईं महदूद आहे, पर हाणे न्यू कराची हुजे, मलीर हुजे, हर हंधि भत्ते जा वाक़िया रिपोर्ट थियनि पिया। कलोकी जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस आहे आबाद जी, उहा मां ॿुधी त उन्हनि पारां हाणे आर्मी चीफ खां मुतालबो कयो वियो आहे त हू हिन मामले में इन्वॉल्व थियनि। छा पुलिस जी जेका कारकर्दगी आहे हाणे इहा बची आहे त हाणे जेके सनतकार आहिनि सिंध जी राजधानी जा, उहे हाणे पुलिस मां मायूस थी फील्ड मार्शल न ॾिसंदा? पुलिस जी दावा त तव्हांजे साम्हूं ई आहे त हू चए पई त भत्तेखोरी जा जेके वाक़िया आहिनि उन्हनि में घटिताई आहे। अव्हां कीअं ॾिठो आहे इन सारे मामले खे? तो पुलिस हमेशा यही ॻाल्हि कई आहे त भत्तेखोरी जे ख़िलाफ़ असां कार्रवाई कयूं आहिनि, पर भत्तेखोरनि पारां पर्ची ॾियण वारो सिलसिलो आहे हिन वक़्त बि जेको आहे जारी आहे। ऐं उहो सिर्फ़ु असां मीडिया रिपोर्ट्स करण खां पोइ जेको आहे न, पर
हिन वक़्तु पाण आबाद जेके बिल्डर्स एसोसिएशन आहिनि ऐं उन्हनि पाण जेको आहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे इहे ख़दशा ज़ाहिर कया आहिनि त असांजे माण्हुनि खे कल्ह ताईं जेको आहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 माण्हुनि खे ॿुधायो वियो आहे रिपोर्ट जेके मेंबर आहिनि बिल्डर्स एसोसिएशन जा त उन्हनि खे भत्तेखोरी जी पर्ची ईंदी आहे। पर अॼु जेको मुंहिंजी हींअर ख़ुशी ॻाल्हि ॿोल थी पंहिंजे चेयरमैन सदरन रीजन जे अवैस थानवी साहब ने ॿुधायो त सिर्फ़ु 10 न पर 50 माण्हुनि खे जेके मेंबर आहिनि असांजा हिन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स जा उन 50 मेंबरनि खे जेको आहे पर्चियूं भत्ते जी मिलियूं आहिनि। पर इन में 5 खां 6 महीना थी विया आहिनि ऐं असां हर इदारे खे चवंदा रहियासीं त असां सां ही वेदन थी रहियूं आहिनि। न सिर्फ़ु असांखे टार्चर जहिड़ी टार्चर कई पवंदे पर असांजे ॿारनि जा नंबर असांजे ॿारनि जे स्कूल खां वठी घर ईंदड़ जेके रस्ता आहिनि उहे रस्ता पिणु जेको आहे नक्शो करे नंबरनि सां लिखी करे ऐं हुन सां गॾोगॾु असांजा गोली जेको आहे पिणु जेको आहे मोकिले छॾींदा पिया। उन बाबति असां हर इदारे खे शिकायतूं कयूं आहिनि पर हुननि इहो ख़दशो ज़ाहिर कयो त पुलिस ऐं ॿिया इदारा जे कानून लागू कंदड़ इदारा आहिनि उन्हनि असांखे ख़ातिरी वारी जेकी कार्रवाई उहा न करे सघिया आहिनि जंहिंजे करे असां जेको मायूस थी आहे। गुज़िरियल ॾींहुं जेकी चेयरमैन थी मोहसिन शेखियानी सीनियर वाइस चेयरमैन जेको आहे सैयद अफ़ज़ल अमीन वाइस चेयरमैन तारिक अज़ीज़ ऐं चेयरमैन सदर रीजन अहमद अवैस थानवी उन्हनि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहो चयो त असांखे जेको आहे हिन वक़्तु अहमद अली मक्सी जमील छांगा ऐं जेको तमामु काठियावाड़ी आहे उहे मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां कराची मुख़्तलिफ़ जेके मुल्कनि जे जंहिंमें दुबई बि आहे ईरान बि आहे ऐं ॿियनि मुल्कनि जे नंबरनि तां काबू करे भत्ते जी पर्ची वठण लाइ चवंदा पिया। जेकॾहिं पर्ची सां नथा वठूं पिया त असांजे मेंबरनि ते जेको आहे हमिलो कयो थो पइजे ऐं हुननि ते फायरिंग कई पइजे। उन में जेको आहे दुबई जे ऐं ईरान जे जेके नंबर आहिनि उन्हनि जी मजमूई तौर ते जेकी भत्ते जी हिन वक़्त ताईं जेको डिमांड थी आहे 5 करोड़ रुपयनि जी डिमांड थी आहे जंहिंमें 10 मेंबरनि रिपोर्ट कई आहे ऐं 30 खां 40 अहिड़ा मेंबर आहिनि जेके अॼु मुंहिंजी ॻाल्हि थी हुननि ॿुधायो त उहे 40 खां मेंबर जेका उहे पाण हिन में शिकार आहिनि त असां छा रिपोर्ट करायूं या पंहिंजे हिन इदारनि खे अहिड़ी का ॻाल्हि ॿुधायूं जंहिंजो नुक़सानु या फ़ाइदो थी सघे। पर हीअ हिननि जे मुताबिक़ त अफ़सोस सां चवणो थो पए त हिन वक़्त ताईं का ख़ातिरी न कराई वई आहे त असां हुनजे ख़िलाफ़ मुकमल तौर ते ऑपरेशन कयो वेंदो। हीउ सिर्फ़ु जेको अब्दुल समद काठियावाड़ी या उन समेत अहमद अली मक्सी या जमील छांगा जो ग्रुप न आहे ऐं उन सां गॾो गॾु कहिड़ा अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जिन जेको सो दहशतगर्दी टोला जेके उहे सपोर्ट कंदा पिया तंहिं करे जेको आहे फौरी तौर ते दहशतगर्दनि खे जेको आहे कार्रवाई करे उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वञे ऐं जेको आहे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। ॿी सूरत में हिननि ॿुधायो त 72 जेके इंडस्ट्रियूं आहिनि उहे बिल्डर एसोसिएशन जे जेके तरफ़ां हलनि थी पियूं उनमें जेकॾहिं उहे 72 इंडस्ट्रियूं कराची में बंदि थी वियूं तव्हां अंदाज़ो कयो त मईशत कराची खे चुप करण लाइ जेको आहे इहा कार्रवाई कई वञे। 10 मेंबर खे जिन वक़्तु रिपोर्ट कई वई आहे 40 खां 50 मेंबर अञा जेके ॿुधाए वञनि त उहे रिपोर्ट न पिया करे सघनि ऐं सुबुह 6 बजे खां वरी शहर में हिकु वकील जेको अॻुवाट थी वञे ऐं हुन सां गॾु ॿिया मामला आहिनि उहो पिणु जेको आहे लमे फ़िक्री आहे। हुननि इहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे इहो चयो आहे त गैर मुल्की नंबरनि तां जेके असांखे थ्रेड अचनि पिया धमकियूं अचनि पियूं उन्हनि ते हिन वक़्तु ताईं ट्रेस न करे वियो आहे। उहो ख़ातिरी वारो जवाबु ॾिनो वियो आहे त उन केरु आहिनि ऐं असांखे हुननि जे नालनि ते छो जेको आहे ब्लैकमेल कई पंहिंजे बत्ताखोरी ऐं कब्ज़नि खां अलावा हुननि पिणु इहो FBI जी पिणु शिकायत थी आहे त FBI जा माण्हू जेको आहे असांजे ऑफिसनि में छापा हणी करे असांजी जेकी ज़मीनुनि जा कागज़ आहिनि उहे पिणु गुम करे छॾनि था उहे खणंदा वञनि पिया ऐं हुननि जी शिकायत असां FBI जे चेयरमैन खां कई से हुननि चयो त हाणे नथो पर हुन बावजूदि 2 केस ॿिया हुनजी ख़ातिरी बावजूदि थिया आहिनि। हिन वक़्तु जेको आहे सोनिक बिल्डर जीलानी प्रॉपर्टी सलीम गोडेल मुस्तफ़ा वेज़ ऐं ॿिया जेके बिल्डर्स आहिनि उनखे बि पिणु भत्ते जी जेको ॻाल्हियूं कयूं वियूं आहिनि। हाणे इहे तमामु वॾियूं कंपनियूं आहिनि जेके मोहम्मद हसन बख्शी ॿुधायो पियो त सोनिक बिल्डर्स जीलानी प्रॉपर्टी या सलीम गोडेल मुस्तफ़ा वेज़ इहे कंपनियुनि जे मालिकनि खे हिन जे जेके बिल्डर्स जे मालिकनि खे जेको हिन ते कॉल करे हुनखे परेशान कयो वञे जॾहिं त दानिश अलीम खे पिणु जेको आहे भत्ते जी ॻाल्हि आई आहे ऐं उनखां अलावा उनजे मुलाज़िम खे शहीद जेको आहे करण जी ऐं हुनखे धमकी ॾिनी वई आहे शहीद कयो वियो हिकिड़ो मुलाज़िम पिणु अहिड़ो चवणु आहे जेको आहे हुननि जो जेको मौक़े ते पैनल जे जेके पैटर्न चीफ मोहसिन शेखियानी आहे उन पिणु कल्ह ॻाल्हाए ॿुधायो त टैक्स फ्राम जी जेको आहे असांखे रेंजर्स ऐं हुन सां गॾु ॿियूं जेके इदारा आहिनि उहे ख़ातिरी कराइनि था पिया पर हुन जेको आहे 72 जेके इंडस्ट्रियूं आहिनि
उन वारे सां बिल्कुलु ठीकु आहे अब्दुल्ला, ही वाक़िया जेके आहिनि उहे रुकजण जो नालो नथा वठनि। सैयद अफजल हमीद साहब, मैं आपकी तरफ एक बार फिर आना चाहूँगा कि माजी में जब हमने देखा कि आपने आबाद की जानिब से जब ये शिकवा किया गया था कि उनकी ज़मीनों पर लैंड माफिया के जो कारिंदे हैं या मुख्तलिफ लैंड ग्रेबर्स हैं वो कब्ज़े कर रहे हैं, उसके बाद आपकी शिकायत सुनी गई थी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने नोटिस लिया था, तो उसके बाद वो चीज़ें हमें कम होती हुई दिखाई दी। तो अब जब आपने गुज़िश्ता रोज़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो आज आपकी सीएम सिंध से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने आपको क्या यकीन दहानी कराई है? ये आपके हिसाब से ये क्या प्रोसेस इसमें होना चाहिए? कोई स्पेशल इदारा इसके लिए बनाना चाहिए या आप चाहते हैं कि रेंजर्स इसमें इन्वॉल्व हो? आपकी तरफ से डिमांड वज़ीर आला सिंध के सामने क्या रखी गई है कि किस तरह से ये वाक़यात कम हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि कल भी हमने ये बात कही थी कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ का काम है, उसमें रेंजर्स भी शामिल है, उसमें पुलिस भी शामिल है और उसमें मुतल्लिका एजेंसीज़ भी, उनकी भी उसमें मदद ज़रूर शामिल है कि उसके बग़ैर जो ये नेक्सस जो बना हुआ है क्रिमिनल एलिमेंट्स का, ये रुक नहीं सकता। जैसे अभी मेरे साथी मेरे साथ बैठे हुए बात कर रहे थे कि ये छोटे और बड़े पैमाने दोनों की सतह पे हो रहा है, यानी कि कोई आदमी 5,000 रुपये हफ्ता भी दे रहा है और कोई 5 लाख रुपए महीना भी दे रहा है और इसके साथ साथ करोड़ों रुपए की पर्चियाँ भी आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर इसमें एक और भी बात है कि सिर्फ ये बिल्डर्स तक महदूद नहीं है, ये पूरी बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं उसके अंदर भी इस तरह के मामला चल रहे हैं और तरीक़ेकार तब्दील होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि कहीं कहीं जो है वो अपार्टमेंट की भी डिमांड आती है और कहीं जो है वो बरह रास्त पैसों की भी डिमांड आती है। अब बात सिर्फ ये है कि देखें, मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी इतने आगे एडवांस है, तो उस वक्त अगर हम ये बात कहें कि हम उन तक नहीं पहुँच सकते या उन तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो ये हमारी समझ से बालातर है। मैं इससे आगे की थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि देखें, गुज़िश्ता सालों में फील्ड मार्शल साहब और SIFC के नाम से भी आपको पता है कि इदारा बनाया गया और उसमें भी एक जनरल साहब को अपॉइंट किया गया। उस इदारे का और फील्ड मार्शल साहब की ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आई जाए और जिन सेक्टर्स को उसमें रखा गया उन सेक्टर्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट लेकर आनी थी। और जो मौजूदा सेक्टर्स, मिसाल के तौर पे अपने रियल इस्टेट सेक्टर की भी बात करूँगा, तो रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर भी अभी गुज़िश्ता दिनों भी सऊदी अरब से वहाँ के डेलीगेशंस आए, तो उन्होंने भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की रियल इस्टेट सेक्टर में। हम ये समझते हैं, मैं आपकी जो सवाल था उस पर आऊँगा आखिर में, हम ये समझते हैं कि ये जो कुछ भी है यकीनन ये छोटे लेवल पे भी हो रहा है और बड़े पे, उसके मकासद इसके साथ साथ ये भी हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने से रोका जाए। बिज़नेसमैन का जो यहाँ पे जो बिज़नेस कर रहा है, उसने जो यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका भी एतमाद को ख़त्म किया जाए और वो ये मजबूर हो जाए कि या तो वो कराची और सिंध से इस इन्वेस्टमेंट को लेके पाकिस्तान के दूसरे शहरों में, इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब, उस तरफ उसको शिफ्ट किया जाए, या फिर ये इन्वेस्टमेंट बैरून मुल्क चली जाए। तो मेरा आपसे भी एक सवाल है कि मुझे ये बताइए कि जब यहाँ का मकामी इन्वेस्टर, मकामी बिजनेसमैन, मकामी इंडस्ट्रियलिस्ट वो इस बात पे एतमाद नहीं कर पा रहा कि मैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कैसे पाकिस्तान में करूँ इन हालात में रहते हुए, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या FDI कैसे पाकिस्तान में आएगी? फिर एक और इसी तवज्जुह से बात कहना चाहता हूँ कि देखें, हम लोग रेमिटेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों भी बात हुई थी इस मौजू पे कि $38 बिलियन इस साल में हमारे पास रेमिटेंस की शक्ल में आया है और ये बात मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए भी आप देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि इस रेमिटेंस में जो बेशतर हिस्सा था, यानी कि 50% जो था, वो रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आया। तो जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी नहीं, रियल इस्टेट बिज़नेस चलेगा नहीं, तो कैसे वो रेमिटेंस जो है ना वो ग्रेजुअली आना कम हो जाएगा और हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करें, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट जो है ना वो कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। तो हम ये समझते हैं और मैं ज़ाती हैसियत में भी ये समझता हूँ कि ये जितना कुछ भी हो रहा है, एक खौफ, दहशत और ये सारी चीज़ें पैदा की जा रही हैं बिज़नेसमैन के अंदर और जिससे हर शख्स मुतासर हो रहा है, तो उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान की इकनॉमी को ना चलने दिया जाए। कराची को टारगेट किया गया है, कराची को इसलिए टारगेट किया गया है कि कराची पाकिस्तान को लेके चलता है। पाकिस्तान की जो रेवेन्यू है उसका तकरीबन 60% रेवेन्यू कराची देता है, सिंध का 90% रेवेन्यू कराची देता है। तो जब आप कराची के अंदर ये हालात और माहौल पैदा कर देंगे
तो ना यहाँ बिज़नेस चल सकेगा, ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सकेगी, ना ही यहाँ पे जो है वो फिर आप रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। तो ये तो वो बातें हैं जो मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहता था। फैसला साजों को, आर्मी चीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब को ये बात बताना चाहता था कि उनको इंटरवीन करना ज़रूरी है। आज का आपने जो बात सीएम साहब की मीटिंग के हवाले से की, सीएम साहब की मीटिंग बहुत पॉजिटिव थी। उनका मकसद यही था कि कराची को और सिंध के अंदर हम कोई भी ऐसा काम जो कि पहली हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, कराची और सिंध, तो कराची हमारे लिए नहीं बात आप ठीक कह रहे हैं। मैं सिर्फ नहीं, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है। सिंध ज़ाहिर है कि कराची सिंध का हिस्सा है, और सिर्फ बात करने में मकसद, चूँकि आज हम कराची में जो एक्सट्रॉशन के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए बार बार मैं ये बात मुझे कहनी पड़ी। और हम समझते हैं कि पूरे सिंध के लॉ एंड ऑर्डर की अहमियत है, इसी तरह कराची के लॉ एंड ऑर्डर की अहमियत है। और इसी तरह से चूँकि बिज़नेस एक्टिविटी जो है वो, हम तो चाहते हैं कि जो बिज़नेस एक्टिविटी कराची में है वही बिज़नेस एक्टिविटी हैदराबाद में भी होनी चाहिए, सक्कर में भी होनी चाहिए, नवाबशाह में भी होनी चाहिए, मीरपुर ख़ास में भी होना चाहिए, ताकि वहाँ मकामी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले और बिज़नेस करने में आसानियाँ हों। आज सीएम साहब की मीटिंग में जो है उन्होंने इस बात पे बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस की बात की। उन्होंने कहा कि जैसे भी आपने अपने सवाल में भी कहा था कि जो है वो इससे पहले जो ज़मीनों पे कब्ज़े हो रहे थे, लैंड ग्रैबिंग हो रही थी, इंक्रोचमेंट हो रही थी, उस पर भी उस वक्त उन्होंने जो कमेटी की फॉर्मेशन की, नोटिफाई किया कमेटी को, जो नंजार साहब की सरबराही में काम कर रही है। मैं ख़ुद भी उसका एक हिस्सा हूँ, आईजी साहब और ये सारे लोग उसका पार्ट हैं। तो वहाँ पे, और इसमें बहुत बेहतरी भी आई कि जो ज़मीनों पे कब्ज़े हो रहे थे उसमें कमी आई, लेकिन ज़ाहिर है उसमें भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और एक्सट्रॉशन के साथ साथ जो है उसमें, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि एक्सट्रॉशन में अभी भाई ने कहा कि 2, 4, 5 करोड़ रुपए की बात है। एक ज़मीन कब्ज़ा होती है ना, छोटी सी ज़मीन, तो वो कम से कम 1 बिलियन की 50 करोड़ रुपए की होती है। और फिर अगर उसकी किसी भी बिल्डर की एक ज़मीन पर कब्ज़ा होता है तो अगला प्रोजेक्ट करने की पोजीशन में नहीं होता। बात यह है कि जैसा मैंने आपको कहा कि सीएम साहब ने ज़ीरो टॉलरेंस की बात की, उन्होंने अपनी पूरी टीम को वहाँ पर बुलाया हुआ था। आईजी साहब और मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर फॉर होम, वो भी मौजूद थे, और आईजी साहब की भी पूरी टीम में मौजूद थी। और उन्होंने जहाँ जहाँ कमी नज़र आ रही थी, जहाँ जहाँ गैप नज़र आ रहा था, उसके लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शंस पास की। उन्होंने कहा कि इस काम में हम बिल्कुल भी बिज़नेस कम्युनिटी के साथ खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि अगर कहीं भी ये फीलिंग्स आ रही हैं कि इसमें कहीं भी कोई काम में हुकूमत की कहीं ऐसी सरपरस्ती नज़र आए या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नज़र आए, जैसा कि ज़ाहिर है गुज़िश्ता कोई 15-20 साल पहले कराची के अंदर एक माहौल बना हुआ था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और क्रिमिनल एलिमेंट्स का एक नेक्सस बना हुआ था, तो आइंदा कराची में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत पॉजिटिव थे, और उन्होंने इसके नतीजे में काम जो जिम्मेदारियाँ भी तफवीज़ की, और मैं समझता हूँ कि ये आगे चीज़ों को बेहतरी होगी। ताहिर भाई, लास्ट में आपकी तरफ आना चाहूँगा कि हमने देखा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो इदारा है वो स्पेसिफिक इसी पे काम करता है, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से कोई मुस्तकिल तौर पर कोई मजबूत एसएसपी या अफसर जो है वहाँ नहीं बैठ पाया। मजबूरन लोगों की वहाँ पोस्टिंग की जाती है, जब उन्हें किसी डिस्ट्रिक्ट की पोस्टिंग नहीं मिल रही होती तो वहाँ पर उन अफसरान को बिठाया जाता है, या कमज़ोर अफसर जो है उसको बिठाया जाता है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि अमजद शेख को पोस्टिंग दी गई तो कुछ काम होते हुए नज़र आया। अभी डॉक्टर इमरान को जब वहाँ तैनात किया गया तो SIU कुछ एक्टिव होती हुई नज़र आई है, लेकिन एक ही इदारे को उनको डकैती मज़ामत के जो कत्ल हैं वो उनके सपर्द कर दिए गए हैं, नफरी उनकी कम है, और कई सालों से लोग जो वहाँ पर बैठे हुए, हमने अभी एक केस कुछ दिनों पहले रिपोर्ट हुआ कि पकड़ी की मंशात जो है वहाँ पर बैठे हुए लोगों ने भेज दी। तो किस तरह से आप देखते हैं कि क्या मैकेनिज्म होना चाहिए जिस पर काम करके कराची में बिलखसूस ये जो ताजर बिरादरी है इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, और ये जो भत्ते के बिलखसूस केस हैं, जिस तरह से रेड वारंट की आप माजी में बात कर चुके हैं, आज भी आपने बात की, क्यों नहीं निकल पा रहा, पुलिस इन मुल्ज़मान तक आकर पहुंच क्यों नहीं पा रही? पंजाब की पुलिस तो किसी हाई प्रोफाइल केस के मुल्ज़िम को किसी मुल्क से लेकर आती है, तो सिंध पुलिस क्यों इसमें नाकाम हो रही है? इम्तियाज़ भाई, जो आपने मुस्तकिल तौर पर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट में एक मजबूत अफसर की तैनाती की बात की, आप बेहतर तरीके से जानते हैं, हम फील्ड के रिपोर्टर हैं, आप और मैं इसको जानते हैं कि सूबे में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो गोरख धंधा है वो बहुत मजबूत और ताकतवर है। किस तरह ट्रांसफ़र पोस्टिंग मनमानियों से की जाती हैं और लगाया और हटाया जाता है, और मजबूत लोगों को लाया और कमज़ोर लोगों को ले जाया जाता है। बहुत सारे अफसरान थे, ये जो पंजाब में भी जो कच्चे में ऑपरेशन हो रहा है, इरफान समूह गए ना, सिंध के मजबूत अफसर थे, चले गए यहाँ से, वो पंजाब में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब उनसे बड़ी खुश है। तो ये वाला चक्कर है, ये जब तक सियासी असर सूख
हमारी पुलिस से ख़त्म नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। और इसी सियासी असर रसूख की बुनियाद पर हमारी पुलिस कमज़ोर है, और उसी की वजह है कि पुलिस के कमज़ोर होने की वजह से फील्ड मार्शल को पुकारा जा रहा है। दूसरी बात रेड वारंट की, मेरे बहुत मजबूत ज़राए बता रहे हैं कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, आबाद ने और दीगर जो इनकी तंजीमें हैं, उन्होंने मोहसिन नकवी पर दबाव तक बनाया। व्हाट्सएप पर रेड वारंट की जो सिफारिशात सूबाई हुकूमत की है मोहसिन नकवी को भेजी हैं कि खुदारा इस वसीउल्लाह को, जिसको हम बकरी बोलते हैं, इसका रेड वारंट जारी कराएं, इसको ले आए इंटरपोल की मदद से। लेकिन जिस दिन मोहसिन नकवी संजीदा हो जाएंगे ना, ये काम हल हो जाएगा। और लेकिन फिर वसी के आने से कुछ भी नहीं होता। जमील शांगा को हमें लाना होगा, अहमद अली मक्सी को हमें लाना होगा। सनत से मुतालिक कुछ डुगली इतलात आती रहती कि वो कभी पाकिस्तान के कच्चे में है, तो कभी बलूचिस्तान में है, तो कभी ईरान में है। समत को लाना होगा। समत की फैमिली के गिरद घिरा आप तंग कर रहे हैं, उसका इंशाल्लाह दबाव पड़ेगा और हम देख रहे हैं फील्ड पर कि उसका नेटवर्क ब्रस्ट होगा। और वैसे ही जवाद वाजा की गिरफ्तारी के बाद वो थोड़ा बहुत टूट गया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। वफाकी हुकूमत को जो संजीदगी के लिए ललकारा जा रखा है, फील्ड मार्शल को पुकारा जा रखा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि सूबाई हुकूमत ने अपना बहुत मजबूत होमवर्क मुकम्मल करके, क्योंकि इंटरपोल के लिए आपको वफाकी हुकूमत के आप मोहताज हैं, आपने उनको सारा प्रपोजल भेजा हुआ है। और अब ये वाली नौबत आ गई है कि बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी वज़ीर दाखिला को हमारी ताजिर बरादरी सूबे में अमन व अमान की खातिर बार बार इंडिकेशन कर रही है, बट वो इसको थोड़ा सा इस मामले को लाइट लें, उनकी मसरूफियात होंगी। तो जिस दिन वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस पर संजीदा हो जाएंगे, तो वसी का रेड वारंट भी जारी हो जाएगा, वसी को लाने के लिए वो संजीदा भी हो जाएंगे, सूबे में अमन व अमान भी बेहतर हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आज वज़ीर आला सिंध ने ताजरों का एतमाद में लिया है, हम बहुत आई होप कि अभी मुझसे कुछ देर पहले एक बहुत ताकतवर ताजर बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि ऐसे भी वाक़यात हुए हैं, हमने रिपोर्ट किया है, 4 घंटे में मुक़द्दस हैदर ने परफॉर्मेंस दी और 12 घंटे में मुल्ज़िमान लाए। पुलिस के ऊपर सियासी असर रसूख हटे, फ्री हैंड दे दिया जाए। 2013 के ऑपरेशन की उन्होंने मुझे मिसाल दी कि उस वक्त डीजी रेंजर्स थोड़े मसरूफ रहते थे, जब कराची में ऑपरेशन चल रहा था सियासी जमातों और मजहबी जमातों के खिलाफ, लियारी गैंग वॉर के खिलाफ। आखिरी में यह है कि जब डीजी रेंजर्स की अप्रूवल के बगैर कहीं रेड करने में मुश्किलात होती थी, तो ग्रेड 20 का एक ब्रिगेडियर अपॉइंट कर दिया गया था, उसको मुकम्मल इख्तियारात दे दिए गए थे, अच्छे और बुरे का जिम्मेदार उसको बना दिया गया था, और उसको कहा था इनके दरवाजे तोड़ दो और घुस जाओ और ले आओ इनको उठा के। तो वो वाली एक अपॉइंटमेंट हमें चाहिए, वो वाली अपॉइंटमेंट आ जाती है। मुक़द्दस हैदर CIA के जो सरबराह हैं वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पर्ची देने वाले और गोली मारने वाले को पकड़कर जेल में डालकर जमानत के बाद दोबारा रिहाई जो ना, ये हमें बड़ा मुतासिर कर रही है। सरबराहान की गिरफ्तारी तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो निचली सतह पर लोग काम कर रहे हैं, इनकी गिरफ्तारियों में बहुत तेज़ी से रफ्तार लानी होगी। इनकी तादाद कोई 15, 20, 2 दर्जन या 3 दर्जन नहीं है। मलीर इस वक्त आपका गढ़ बना हुआ है, अजीज़ाबाद से लड़का काम कर रहा है, न्यू कराची में मजहबी जमात का इतना कारकुन है कि मेरे ख्याल में 104 की तो फहरिस्त दे चुके हैं एक पदवी जमात के सरबराह को कि आपके लोग गैंग वार के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह लियारी में बहुत बड़ा काम हो रहा है, सईदाबाद, बल्दिया, मोजको और हब चौकी के कुछ इलाके हैं, वहाँ से ये लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। मेरी इतलात के मुताबिक जो अभी ऑपरेशन तेज हुआ है, कुछ ईरान भाग गए, कुछ बलूचिस्तान चले गए, लेकिन ये जो दाखिली खारजी रास्ता है ना, इस पर चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ये पूरी एक तरतीब होगी, इस पर हिकमत अमली बनेगी, और जब तक सर जोड़ के बैठेंगे नहीं और उस वक्त तक ये काम मुकम्मल नहीं हो सकता। अच्छा ताहिर भाई, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा कि ये जो गिरफ्तारियां हुई, एक मजहबी सियासी तंजीम का जो ऑफिस था, उस पर मेरे एक आला अफसर से बात हुई, तो उनका कहना था कि समद या दीगर जो लोग हैं, वो जवाद जो मुल्ज़िम पकड़ा गया है उसके सामने कुछ भी नहीं है, ये इनका सरगना है। और बताया ये गया है कि गिरफ्तारी से कबल 1 हफ्ता या 15 दिन पहले उसने कोई 20 से 25 125 मोटरसाइकिलें ख़रीदी हैं नई, और वो वहाँ पर खड़ी कर दी गई थी। और ये मुल्ज़मान जो मुख्तलिफ इलाकों में ताजरों की बिल्डर्स हों या पकवान सेंटर्स हों या कार शोरूम हों, वो वहाँ से असला लेते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं, फायरिंग करने के बाद वो वहाँ जमा कराते हैं। तो आप ये समझते हैं कि जो कार्रवाई की गई, ये पुलिस ने एक अच्छा कदम उठाया और इससे कोई मुस्बत चीज़ें सामने आएंगी? ये जो मुल्ज़मान पकड़े गए हैं, इनसे इनका नेक्सस कुछ टूटेगा या बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो सकता जिस तरह से पुलिस बता रही है? उनके बाद एक लंबी लिस्ट है इन मुल्ज़मान की, इससे कोई फ़ायदा होगा पुलिस को या कानून नाफिज करने वाले इदारों को, या इनके थ्रू अब वो जो सारा नेटवर्क है या जो इनके जो साइलेंट लोग हैं जो आप बता रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से वारदात करके फ़रार हो जाते हैं, तो इन तक पुलिस पहुँच जाएगी? इम्तियाज़ भाई, ये जो सरवत एजाज कादरी के घर पे जो छापा पड़ा था ना,
यहाँ से कुछ बड़े हथियार बरामद हुए थे। इनमें से 4 हथियार मेरी इतलात के मुताबिक सरकारी SMGs थी जो सरवत एजाज कादरी की सिक्योरिटी के लिए थी, वो भी पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई बना दी। कुछ लाइसेंस याफ्ता हथियार थे जिनको खुसूसी परमिट जारी हुए थे सरवत एजाज कादरी और उनके घर की सिक्योरिटी के लिए। 9 मुकदमा 23/1 के और एक जवाद वालों का अलग से, रेहान डॉक्टर के साथ जो इनका मुकदमा है वो एक अलग से है। ये जो जवाद वाजा है ना, ये आज से नहीं है, ये बहुत अरसे से नेटवर्क चला रहा था। ये हमारी पुलिस और रेंजर्स नहीं, IB नहीं, तमाम बड़े इदारे इस पर होमवर्क कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन कुछ मुश्किलात थी इसको लेने के लिए। एक सबूत मिला, इसको ले लिया गया, लेकिन जो मुकदमा थे वो कमज़ोर है। लेकिन जवाद से मुतालिक जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, जवाद वाजा को पकड़ा है, उसकी इंटरोगेशन में बहुत सारी एजेंसियों ने उससे पूछ की है, बहुत कुछ मालूम हुआ है। और मैं इसी की बुनियाद पर आपको कह रहा हूँ कि 100 कुछ लड़कों की फहरिस्त दी गई है जो बराह रास्त इस पूरे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी तरह इसको मदद कर रहे थे। तो जो बरामदगी, हथियार बरामदगी वाली थी, ये 125, क्योंकि जवाद इन दिनों मुल्क में नहीं था। ये जो 1 महीना 15 दिन 20 दिन 18 पीछे पे बात करेंगे ना, जवाद बैरून मुल्क था। तो जब ये मुल्क में आया है और जब इसने काम शुरू किया और जब डॉक्टर रेहान वाला मामला हुआ, शहजाद मुल्ला ये एक बहुत जराइम पेशा जहनीत का पुराना क्रिमिनल है। इसकी सरवत एजाज कादरी घर से बरामदगी एक बड़ा सवालिया निशान पैदा करती है। मेरी सरवत भाई से बात हुई, उन्होंने इसको बिल्कुल डिनाई किया है कि मैं इसको जानते ही नहीं हूँ, ये कौन है और ये मेरे घर में क्या कर रहा था। और जो मेरी इतलात है कि वो रोजाना आके जवाद के पास वहीं ठहरता था। तो ये सारी चीज़ें हैं, सरवत भाई के बयान इसमें तजाद रखते हैं और जवाद को वो ऑन करते हैं, बस शहजाद मुल्ला को वो डिसऑन कर रखेंगे। और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने रेहान वाले मुकदमे में जो पुलिस मुकाबले वाला है उसमें जवाद को शामिल तफ्तीश किया है, उसकी नामजदगी की है। पिछले कुछ 4-5 मर्डर्स हैं, उसके अंदर इसकी इंटरोगेशन के जरिए उसको डालने की कोशिश की, उसको मजबूत कानूनी शिकंजे में बांधने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन ये कोई हल नहीं है। क्योंकि जब वसीउल्लाह लाखो और समत को जब ये वाला नेटवर्क टूटता हुआ नजर आएगा, वो एक नया पैसे की बुनियाद पर, क्योंकि शहर से छोटा छोटा करके बड़ा पैसा जमा हो रहा है, इस पैसे की बुनियाद पर वो सब कुछ कर सकते हैं। हथियार खरीदना, आपको पता है हमारी सप्लाई, असले की सप्लाई लाइन बहुत आसान है। इम्तियाज भाई आप फील्ड के रिपोर्टर हैं, असले की सप्लाई लाइन बहुत आसान है। मोटरसाइकिलें चोरी की यहाँ मिलना और उन्हें इन सड़कों पे चलाना कोई मुश्किल काम नहीं था। अल्लाह करे कि ये जो ई चालान सिस्टम के तहत जो हम मोटरसाइकिलें डिटेक्ट कर रहे हैं इसको हम पकड़ लें, लेकिन ये बहुत आसान मरला है। क्योंकि उसकी वजह क्या है, ये मसाफाती इलाकों में रहते हैं, हमारे ये गुंजान आबाद कच्ची आबादियों में रहते हैं। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन की जो हदूद है, न्यू कराची थाने की जो हदूद है, बिलाल कॉलोनी पुलिस स्टेशन, सुरजानी और ख्वाजाद में, यहाँ एक मिनी लियारी लेवल का एक खुसूसी ऑपरेशन जो ना वो कराची मांग रखा है। और जिस दिन ये ऑपरेशन हो जाएगा ना, उसके अंदर कुछ मुश्किलात ज़रूर होंगी, क्योंकि वहाँ हमारी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली ख़ानदान, सादा लोग बहुत रहते हैं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस का मामला होगा, लेकिन वहाँ एक बड़ा ऑपरेशन डिमांड कर रखा है। और ये डिमांड निकाटी ये जो नॉर्थ नाज़ाबाद नॉर्थ कराची एसोसिएशन है वो भी कर रही है। ये ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि लियारी को बहुत हद तक ये बांध चुके हैं। वहाँ भत्ता डिसाइडेड है, वहाँ का जो गैंगवार है, जाहिद लाडला की हम बात करें, वसी की बात करें, जमील कुछ हद तक वहाँ डिस्टर्ब करता है, वो समझ है, ये वहाँ उनका भत्ता तय है। इनको डिमांड और मुजाहिमत का सामना है शहर में। तो शहर में अगर आपने गैंगवार के इन कारिंदों को रोकना है तो मरहलावार हमें काम करना होगा। हम पहले बस्ती का इलाका ले लें, न्यू कराची डिवीजन के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन डिमांड हो रहा है, और जिस दिन ये ऑपरेशन हो जाएगा आपको और मुझे भी इसमें बड़ी हेल्प करनी पड़ेगी। क्योंकि जब चादर और चार दीवारी सरवत एजाज भाई कादरी के घर पे जब छापा पड़ा तो चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के पामाल की सजाएं बुलंद हो रही थी। वो फिर सोशल मीडिया पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुखालिफ एक मुहिम शुरू हो जाती है। तो हम सबको सब्र का पैमाना पकड़कर मजबूती के साथ रखना होगा कि ये मुल्क और इस सूबे की बेहतरी के लिए हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में ये बहुत हुआ है, वहां से आवाज उठने नहीं दी। हमें कराची में ऐसा कोई ऑपरेशन डिमांड हो रहा है और इसी की हिमायत करना होगी। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। ज़रूरत हिन ॻाल्हि जी आहे त कराची शहर में जेको रेवेन्यू जनरेट कंदड़ इदारा आहिनि या जेके धुरियूं आहिनि, जेके वापारी अॻुवान आहिनि, उन्हनि खे हिफ़ाज़त ॾियण जी ज़रूरत आहे। उन्हनि जा मसइला, उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधण जी ज़रूरत आहे। पुलिस हुजे, रेंजर्स हुजे या ॿिया कानून लागू कंदड़ इदारा, उन्हनि खे पंहिंजो कमु करिणो पवंदो। ख़ासि करे ही भत्ते जो जेको वधंदड़ आज़ार आहे, इनखे ख़तमु करण जे लाइ का हिकमत अमली जोड़नी पवंदी। जेकॾहिं ईअं न थियो त न रुगो कराची में जेका आलमी जेका सीड़पकारी आहे उहा मुतासिर थींदी, पर हितां जा जेके कारोबारी माण्हू आहिनि, जीअं कराची मां गारमेंट्स इंडस्ट्री ऐं हौज़री जी इंडस्ट्री बांग्लादेश ऐं ॿियनि मुल्कनि हली वई, त जेकॾहिं ईअं ई इहो सिलसिलो हलंदो रहियो त बिल्डर्स ऐं ॿिया जेके वापारी आहिनि उहे कराची मां ॿियनि शहरनि जो रुख़ कंदा, जंहिंसां न रुगो
कराची जो, समूरे सिंध जो, पर पाकिस्तान जो भी नुक़सान थींदो। पुलिस ऐं ॿियनि कानून लागू कंदड़ इदारनि खे घुरिजे त हिन मामले ते सख़्ती सां नोटिस वठनि ऐं हीअ जेके धुरियूं जेके एहतजाज कनि पियूं, जेके रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जेके आला हुकाम आहिनि, वफ़ाक़ी हुकूमत आहे या ॿियनि इदारनि खे दांह ॾियनि पियूं, उन्हनि जी दांह ॿुधण जी ज़रूरत आहे, उन्हनि खे विहारे उन्हनि जी ॻाल्हि ॿुधण जी ज़रूरत आहे ऐं हिन मामले ते संजीदगी सां वेही को प्लान ठाहिण जी ज़रूरत आहे त जीअं हिन आज़ार मां जान छॾाए सघिजे। अॼोके प्रोग्राम मां एतिरो ई, ॾींदा इजाज़त। अला